पाकिस्तान का पाप का घड़ा भर चुका है और अब वो फूटने की तादाद पे है। ये बड़े गंदे आदमी, नीच आदमी है, ये अपने बाप की औलाद नहीं है। ये कुत्ते हैं, ये पाकिस्तान के कुत्ते हैं और कुत्तों को किस तरह से मारा जाता है ये भारत का मुसलमान जानता है। तो जिस पाकिस्तान ने हरकतें करी है ना, इस देश का बच्चा बच्चा और इस देश का एक वासिंदा अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई पाकिस्तानी इंडिया में रहे ही नहीं और पाकिस्तान को है ना इस नक्शे से मिटा दे मोदी जी। ईंट से ईंट बजा देंगे पाकिस्तान की, ये भारत के मुसलमानों का वादा है। होगा पाकिस्तान, ना होगा आतंकवाद। आतंकवाद को सफाया मतलब पाकिस्तान को सफाया। पाकिस्तान में हरकत नहीं क्या कहेंगे? ये बड़ी निंदनीय है और पाकिस्तान को ऐसे आतंकवादी, मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि पाकिस्तान का दुनिया के अंदर से रिश्ता खत्म कराना चाह रही है और अगर पाकिस्तान अपने आप को सेफ रखना चाहता है तो ऐसे आतंकवादियों को तत्काल पकड़े और उनको फांसी की सजा सुनाए। उसको तो मना करते कि हमारा कोई हाथ ही नहीं है। ये पाकिस्तान की चाल है और ये पाकिस्तान इसी तरह से झूठ बोलता है और इन लोगों को पनाह देता है और ऐसी गंदी घिनौनी हरकत करता है और इस्लाम को बदनाम करने का काम करता है। उसने तो नाम देखकर, धर्म देखकर अटैक किया है। ये बड़े गंदे आदमी, नीच आदमी है, ये अपने बाप की औलाद नहीं है। इंसान का धर्म इंसानियत होता है, उसके नाम से नहीं होता। समझे? इस्लाम ये नापाक देश है, नापाक। ये पाकिस्तान कहने के लायक नहीं, नापाक है और इन्होंने धर्म देख के जो मारा है तो ये देश के, भारत के मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है, ये साजिश है। और अभी इनका बाप बेटा है मोदी, जिसका नाम है वो इनका बाप है। और हम कहना चाहते हैं जिस तरह से इस संगठन को पाल रहा है जैश ए मोहम्मद जैसे, उनको ये खत्म करे और नहीं तो भारत की आर्मी पे विश्वास है, हम तैयार हैं, हम मर मिटने के तैयार अपने देश के लिए आए। अरे निहत्तों पे गोली चलाना ये बुजदिली है, इसको मुसलमान नहीं, हम इनको कहते हैं तुम कुत्ते हो, तुम भारत के कुत्ते हो। अगर आओ पाकिस्तान के, अगर तुम्हें माँ ने दूध पिलाया तो भारत से भिड़ के देखो, तुम्हारी औकात नहीं है भारत के सामने टिकने की। कुछ लोग उनको स्लीपिंग सेल के रूम में हेल्प भी कर रहे हैं, जो बाहर से आए पाकिस्तानी उनको हेल्प भी की गई। देखिए हेल्प करना, ये हेल्प करने वाले भी गद्दार है जो पाकिस्तान से आए हुए लोगों की हेल्प कर रहे हैं, गद्दार है। लोगों को मैं वादा करना चाहता हूँ, ये मेरा मतलब जो हमारे भारतवासी कहेंगे शहीद किए गए। देखो जिस पाकिस्तान ने हरकतें करी है ना, इस देश का बच्चा बच्चा और इस देश का एक वासिंदा अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसे नक्शे से मिटा के मानेंगे। वो तो मना कर रहा है कि हमारा कोई हाथ ही नहीं है। क्यों हाथ नहीं है? ना पाकिस्तान की नापाक हरकत, जिस तरीके से नापाक हरकत उसने किया है ना, उसको नापाक हरकत का हम भारत जवाब दे के दिखाएगा। भारत की धर्म देखकर, खतना देखकर हिंदुस्तान की जनता के हत्या की गई है। देखो आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनका कोई मजहब नहीं है। और इस्लाम धर्म के अंदर ये कहा गया है कि कोई जबरदस्ती, इस्लाम जबरदस्ती नहीं करता। आयत नंबर 256 में लिखा हुआ है कि इस्लाम कभी जबरदस्ती नहीं करता। यही कहना चाहते हैं, ये नापाक इसकी हरकतें हैं और अब इनसे आर पार की लड़ाई होगी। आज पानी बन के घुटनों पे आ गया और आगे भी पूरी दुनिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनका बकआउट करे और पाकिस्तान को कहीं भी शरण न मिले। इनके पाकिस्तानियों कहीं भी पूरी दुनिया के कोने पर इनको मिलना नहीं चाहिए, इनको किसी चीज में हिस्सा नहीं होना चाहिए। आज ये घर में जिस तरह से घुस के मारने का काम किया है, निहत्तों पे ये कायरता है और संगठनों का नाम रख के, जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों का नाम रख के ये मोहम्मद साहब को भी बदनाम कर रहे हैं। ये कुत्ते हैं, ये पाकिस्तान के कुत्ते हैं और कुत्तों को किस तरह से मारा जाता है ये भारत का मुसलमान जानता है अच्छी तरह से। मुसलमान भी कह रहे हैं हमारे साथ भारत मुसलमानों में अत्याचार हो रहा है पाकिस्तान। देखिए वो हमारा बाप नहीं है जो हमारे घर के मामले में बोलेगा। हमारा ये घर है, यहाँ भाइयों में झगड़े होते हैं ना, फिर हम एक हो जाते हैं। वो अपना घर देखे, पहले अपना पानी मांगे, रोटी खाने को मांगे, रोटी खाने को है नहीं, पानी पीने को नहीं, पानी भी हमारे भारत का पी के और हम पे अटैक, बुज़दिलों पे अटैक कर रहे हैं, बुज़दिलों पे। अरे आना अगर बस की है तो आजा सामने, आमने सामने की लड़ाई कर। भारत के 4 मुसलमान ही ऐसे होंगे जो इसको मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन कैसा क्रूर हमारा भारत है, हम प्यार करते हैं और करते रहेंगे। अभी तो इनका बाप बेटा है प्रधानमंत्री मोदी, पूरी दुनिया मस्तक करती है उनके आगे। आ जाए ना, इनको पानी मिल नहीं रहा,
रोटी खाने को है नहीं। चले ये शादी के बाद वहाँ का चैनल कहता है कि कश्मीर हमारी रग है। इनके सपना है, मैं कहना चाहता हूँ सपना है। अगर बस की है तुम्हारे बाप की तो आ जाओ। मैं तो प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ, मैं जो मजलूम को मारा है, अबे कुत्ते हो तुम, पाकिस्तान वालों कुत्ते हो तुम कुत्ते हो, तुमने मजलूम पे हाथ डाला है। आओ भारत की एक एक बेटियों से अभी तुम्हें हिसाब लेना पड़ेगा। भारत की एक एक बेटी तुम्हें बदला लेगी तुमसे। हमारे तो आर्मी पे पूरा भरोसा है। आर्मी इनके पूछ के अल्लाह अकबर कह के जय श्री राम का नारा कह के पाकिस्तान में घुस के मार हमारे बीच में घुस के मारना चाहिए। बिल्कुल अल्लाह अकबर कह के अल्लाह ईट से ईट बजा देंगे पाकिस्तान की। ये भारत के मुसलमानों का वादा है, उसको घुटने टेकने पड़ेंगे। और ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, खींच के लेकर आएंगे, घर से निकाल के लेकर आएंगे, मारेंगे निकाल के, एक एक साथी का बदला लेंगे। वहाँ का चैनल कह रहा है कि हिंदू मुसलमान एक साथ रह सकते हैं, अपने बच्चों को हम अलग हैं। उनकी मानसिकता आतंकवादी है, वो इस्लाम के नाम पर कलंक है, इस्लाम का गलत इस्तेमाल करते हैं। उनको सभी मुस्लिम कंट्रियों को उनका साथ छोड़ना चाहिए और उसको एक तरफा खड़ा करना चाहिए। अरे भारत का मुसलमान अब जंग चाहता है पाकिस्तान से, बिल्कुल जंग चाहता है, आर पार की जंग चाहता है। जो इन्होंने बुज़दिलाना कारियाना हरकत की है, जो मासूम लोगों को मारा है, वो बहुत गलत करा है उन्होंने। और पाकिस्तान ने ही ये करवाया है। पाकिस्तान उनके साथ में है, पाकिस्तान आतंकवादियों का घर है, पाकिस्तान हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है बार बार। पर अब मोदी जी उनको निस्तनाबूद कर देंगे और हमारा अमित शाह उनको खत्म कर देंगे बिल्कुल। आज हम दूतावास पाकिस्तान दूतावास पर आए हैं। पाकिस्तान हम ये चाहते हैं यहाँ का दूतावास ही बंद हो जाए, कोई पाकिस्तानी इंडिया में रहे ही नहीं, और पाकिस्तान को है ना इस नक्शे से मिटा दे मोदी जी। आतंकवादी राष्ट्र है। अच्छे भी तो पाकिस्तान में कुछ लोग अच्छे भी हैं, अच्छे हैं, 2-4% होंगे अच्छे, सब गंदे लोग हैं वहाँ पर। वहाँ वो अगर वो खुद विरोध करें अपनी सरकार का, आतंकवादियों का, तो आतंकवादी को वहाँ नाश हो जाएगा वहाँ। और वे आतंकवादी जो है वहाँ पर जो रहते हैं वहाँ पर भी नाश करते हैं, वो वहाँ पर भी लोगों को मारते हैं। और हमारे यहाँ पर जो मासूम लोगों को मारा है, नेवी के जो हमारे सेना के जो हमारे जवान थे उनको ही मारा है, नाम पूछ के मारा, धर्म पूछ के मारा है। इतना गलत काम करा उन्होंने, बहुत ही गलत काम करा। उसकी हम पुरजोर निंदा करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। कलमा पढ़ाना, खतना देखना बहुत गलत है, वो बहुत गलत है। वो मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, वो मुसलमानों को बदनाम करने वाला काम कर रहे हैं। उनकी बहुत गलत हरकत है ये। पर हम हिंदुस्तान का मुसलमान उनका विरोध कर रहा है और हिंदुस्तान का मुसलमान भारत के साथ है। अगर हिंदुस्तान के मुसलमान को भी अगर ये दे दिया जाए कि उनसे लड़ो झगड़ो, तो हम अपना सर कटाने के लिए तैयार हैं, हम सरहद पे जाने के लिए तैयार हैं। तो यही चाहता ना कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम झगड़े हो जाए। पर ये उनका ये मुसीबत जो इनका काम है, ये कभी नहीं हो पाएगा, यहाँ पर कभी नहीं हो पाएगा ये काम। आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ हिंदू मुसलमान पाकिस्तान का पाप का घड़ा भर चुका है और अब वो फूटने की तादाद पे है। जो उसने हरकतें की हैं उसकी वजह से अब वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। वो पाकिस्तान अब नक्शे से गायब हो जाएगा और जो हरकतें वो करके हो रहा है, अब उसके मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं होंगे। अब ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की आड़ में वो पाकिस्तान ही खो बैठे, अब वो पाकिस्तान भी नक्शे से गायब हो जाएगा। जो उसने हमारे यहाँ के देश के लोगों को मारा है ना, ऐसे ढूंढ आज जितने भी आतंकी पल रहे हैं सारे पाकिस्तान में पल रहे हैं, और जो आतंकियों को अड्डा बन रहा है वो पाकिस्तान बन रहा है। और ना रहेगा पाकिस्तान और ना होगा आतंकवाद, ना होगा पाकिस्तान, ना होगा आतंकवाद। आतंकवाद को सफाया मतलब पाकिस्तान को सफाया, पाकिस्तान को मिटाना है, तभी देश को बचाना है। उससे पहले काम नहीं चलेगा। हाँ जी, अगर उससे पहले काम चलना होता तो बहुत टाइम हो गया, बहुत समझाते हम तो, हमारा देश तो शुरू से ही शांति प्रिय का प्रतीक है। हमारे देश ने कभी आज तक किसी से लड़ाई नहीं की, लेकिन पाकिस्तान में हमारे मासूम भाइयों को मार मार के ये पाकिस्तान जो सोच रहे हैं ना कि हमारे मंजूर कामयाब, वो कामयाब नहीं होंगे, वो कभी कामयाब नहीं होने देंगे हम। और जब तक हम जिंदा हैं तब तक बिल्कुल नहीं होने देंगे, चाहे हमें अपनी जान देनी पड़ जाए, हम अपने उनके मंजूरों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। बहुत गुस्सा है इस समय देश में, तमाम लोग सड़क पर आए, उनका कहना है कि इस बार तो आर पार की लड़ाई होनी चाहिए।
आर पार की लड़ाई होनी नहीं चाहिए, होगी। और इस टाइम पाकिस्तान नक्शे से गायब होगा, पाकिस्तान को नक्शे से गायब होना होगा, तभी ये देश और ये दुनिया जब बचेगी, क्योंकि आतंकवादी का अड्डा बन चुका है पाकिस्तान। सारे आतंकवादी जहां भी गुनाह करते हैं और पाकिस्तान में छुप जाते हैं। वो भूखा नंगा देश जो भीख मांगने की तादाद पे है, उसको आतंकवादियों से रोटी मिल रही है, इसलिए वो वहाँ पे उन्हें पनाह दे रहा है। कश्मीर में हुआ क्या जो भी आतंकवादी घटना हुई है, पाकिस्तान को अब ये समझ जाना चाहिए कि भारत इसका भरपूर जवाब देगा। नहीं किया है, मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। जो वसुदेव कुटुंबकम जनरल कह रहा है कि हिंदू मुसलमान एक हम तो वो लोग हैं जो है और रहेगा, आज भी है और रहेगा। इनके नापाक ये इरादे हैं, वो मंसूबे नहीं होने देंगे, कामयाब नहीं होने देंगे। भारत का मुसलमान आज भी है और रहेगा, और हम एकता है। जय श्री राम का नारा आज भी हमारे साथ में, जय श्री राम और अल्लाह अकबर, ये दोनों साथ में गूंजते हैं, गूंजते रहेंगे। देखिए दोनों एक साथ रह सकते हैं, बिल्कुल रहते हैं। इनसे पूछो पाकिस्तान के अंदर हिंदू क्यों नहीं रहता, हिंदू पे जुल्म क्यों होता है पाकिस्तान पे हिंदुओं पे जुल्म क्यों कर रहे हैं लोग? ये मुस्लिम है, ये मुसलमान है, बताइए पाकिस्तान के हिंदू पे जुल्म क्यों करते हैं ये लोग पाकिस्तानी? वो ठीक मुसलमान नहीं। तो ये तुम्हारी गलत कुछ महिला मुस्लिम भी आई है जो प्रोटेस्ट, क्या कहेंगे आप, क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ से बदले क्या चाहते हैं, क्या एक्शन चाहते हैं, क्या इंसाफ चाहते हैं? जिस तरह से हमारे देश में ये इन्होंने पीछे से आके वार किया है, उसी तरह हम भी चाहते हैं कि इनके साथ इसी तरह से बर्ताव होना चाहिए जिस तरह ये इन्होंने हमारे साथ बर्ताव करा है। पीछे से आके निहत्थे लोगों पे वार करा इन लोगों ने आके। अटैक होना चाहिए पाकिस्तान पे, अटैक होना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे उनको भी सबक मिलना चाहिए ना कि हमारे, और उस साथ के साथ उन्होंने धर्म पूछ के मारा है, तो इसमें मुस्लिम लोग भी बदनाम हुए। ये नहीं, मुसलमानों को भी बदनाम किया गया। इनको ये नहीं मालूम कि भारत का जो मुसलमान है वो भारत को प्यार करता है। अगर वो ये सोचते हैं कि हम जात पूछ के मारेंगे और मुसलमान उनके साथ हो जाएंगे, तो ये उनकी सोच गलत है। बस हम यही चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री जी से कि जिस तरह से इन्होंने हमारे लोगों को मारा है, उसी तरह उनको भी उसी तरह का जवाब मिले। तगड़ा एक्शन होना चाहिए, तगड़ा एक्शन होना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं? भारत का मुसलमान क्या चाहता है? सरकार के साथ है पाकिस्तान, हम तो न्याय चाहते हैं। जिन्होंने जिस तरह इन्होंने हमारे देश में वार करा है, जिस तरह हमारे लोगों के ऊपर अटैक करा है, उसी तरह हम भी वही चीज चाहते हैं उनके साथ खत्म करना। मतलब पाकिस्तान कह रहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। किसने कहा सुरक्षित नहीं है? किसने बोला? पाकिस्तान बोलता है। पाकिस्तान को क्या मालूम कि हम सुरक्षित हैं? यानी अगर हम सुरक्षित नहीं होते तो क्या आज हम यहाँ पे होते? यहाँ पे होते नहीं होते ना। हम सुरक्षित हैं, उनको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम अपने देश में सुरक्षित हैं, हमें मालूम है ना हम सुरक्षित हैं या नहीं है। उनको उससे क्या लेना? उनको हमारी सुरक्षा के, हमारी सुरक्षा से ज्यादा उनको अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, अपने लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए। हम लोगों की चिंता ना करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे रक्षा के लिए हमारे देश के, हमारा देश ऐसा देश है जहाँ पे बहुत प्यार भाव से रहा जाता है। हमारे आपस में दुश्मनी ना हो करे, ना ही हम होने देंगे इस चीज को। हमारे आपस में हिंदू मुस्लिम भाईचारे के जैसी रहते हैं। धन्यवाद। ये थे वो मुस्लिम समुदाय के लोग जो इस समय सड़कों पर उतरे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। इनका कहना है कि पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त आ गया है। जब तक पाकिस्तान नक्शे पर रहेगा तब तक आतंकवाद रहेगा। अब मुकम्मल समाधान यही है कि पाकिस्तान का पूरा इलाज होना चाहिए, तभी वो बात है। हम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि पाकिस्तान तक पहुंचे, बताएं कि इस तरह से पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिंदू मुस्लिम एक साथ है और तुम्हारे खिलाफ खड़ा है।